आज डे 36 है और सच बोलूँ आज भी एनर्जी नहीं थी। सुबह उठते ही वही फीलिंग, लेज़ी, स्लो और थोड़ा ब्लैंक सा। आज भी लेट उठी, फिर वही रूटीन, घर का काम, नहाना। जो मैंने सेकंड फेज़ में जो रूटीन डिसाइड किया था वो तो हो नहीं रहा है। बस घर का काम, नहाना, बस यही रूटीन हो रहा है और कंटिन्यू के नाम पर बस जिम। सोचा था कि आज पुराने वीडियोस अपलोड कर दूँगी, बट पूरा दिन निकल गया और एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। कभी तुम्हारे साथ भी होता है कि तुम प्लान करते हो बट एंड में कुछ भी कंप्लीट नहीं होता? खैर, सुबह उठ के थोड़ा स्किन केयर लगाया। वैसे सनस्क्रीन समझ ही नहीं आता, फेस पे लगता ही नहीं प्रॉपरली, रबर जैसे निकल जाता है। फिर लंच बनाया, खाया और इतने सारे बर्तन थे, पूरा सफाई करते करते टाइम निकल गया। आज धूप भी अजीब थी, कभी नहीं, फिर अचानक बहुत तेज। फिर हेयर में ऑयल लगाया और अपलोड का काम करने बैठी। सोचा आज कुछ तो हो जाएगा, बट फिर से इवनिंग हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। वैसे एक रैंडम बात, ये माइक पे जो ये फर होता है ना, इतना सॉफ्ट होता है, कभी कभी बस उससे ऐसे ही खेलते रहती हूँ। फिर नहा के रेडी हुई। जिम से पहले थोड़ा मार्केट गई रैपिडो से। आना जाना मिला के 100 रुपये लग जाते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा। कभी लगता है काश अपने व्हीकल होते, बट फिर याद आता है कि रेंट पे रहता है और जगह भी नहीं है रखने की। कभी रेंट वाली लाइफ के स्ट्रगल्स भी शेयर करूँगी। मार्केट में ना जब पहुँचे मैं वहाँ, तो काऊ, बहुत सारे एनिमल्स दिखे। उसकी कंडीशन देख के समझ नहीं आया क्या करूँ। पहले भी एक बार एनजीओ को कॉल किया था, 2 घंटे वेट किया, ट्राई किया, पर कुछ हुआ ही नहीं और आज भी बस देखते रह गई। सच में कभी कभी हेल्प ना कर पाना अलग ही गिल्ट देता है। घर आई तो एक और अजीब मोमेंट। लैंड लेडी का बेटा दिख रहा था। उसको लगा कि रैपिडो वाला मेरा बियर्ड अजीब से रिएक्शन दे रहा था। जहाँ मैं रहती हूँ लोग काफ़ी नैरो माइंडेड है, बट ये सब मोमेंट से रियलाइज़ होता है कि चाहे हम रेंट पे करें फिर भी फ्रीडम फुली फील ही नहीं होती। फिर जिम पहुँची। वैसे एक फ़नी बात, लाइफ जो लिफ्ट है ना उसके बगल में ही स्टेयर्स है, बट सब लिफ्ट ही यूज़ करते हैं और सब वर्कआउट करने जा रहे होते हैं। फ़नी है ना। जिम में फिर पहुंची तो वार्म अप किया। वहाँ एक लड़की है मेरी एज की। हम फ्रेंड्स नहीं हैं, बट जब मिलते हैं तो बाय या हाय ऐसे बोलते हैं। और ऑनेस्टली मुझे लड़कियों से दोस्ती करने में थोड़ा डर लगता है। प्लीज़ गलत मत समझना, मैं भी लड़की हूँ, बट शायद पास्ट एक्सपीरियंस है। सोशल मीडिया पे जो जेलिसी कंपैरिजन दिखाते हैं, जो कभी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पे जो जेलिसी या हेट है वो केवल एक ही जेंडर को टारगेट करके ज़्यादा दिखाई जाती है। एंड लड़कियों में ज़्यादातर ब्रो फ्रेंडशिप कोड वाला मतलब ज़्यादा ये दिखाया जाता है। जैसे एक फियर बैठ जाता है। लड़कों से बात करना कभी कभी इजी लगता है, बट सेम जेंडर में थोड़ा हेजिटेशन रहता है। बट हाँ, जब कोई अच्छी लड़की मिलती है तो धीरे धीरे वो डर कम भी होता है, पर फुल्ली नहीं जाता। फिर पता चला कि मेरे वाले ट्रेनर ने ना जॉब छोड़ दी, तो आज सर ने गाइड किया और सीरियसली हाइट डिफरेंस देख कर ना हंसना आ रहा था। उन्होंने हमें शॉकिंग भी लग रहा था। फिर वार्म अप का करेक्ट फॉर्म भी बताया और बोला कि कल जिम आने से 3 से 4 घंटे पहले कुछ मत खाना, BMI चेक होगा। एंड मैंने अंधाधुन मूवी भी देखी थी कल आई थिंक। तो उस मूवी ने मतलब बहुत सारी मुझे स्ट्रॉन्ग रियलिटी समझाई। ये काफ़ी साल पुरानी है, बहुत लोग देख भी चुके होंगे, बट मैंने काफ़ी सालों से मूवी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। मूवीज़ तो टोटली बंद था मेरा। बट सेकंड फेज़ से मैं थोड़ा मतलब मूवी देखना ज़्यादा स्टार्ट कर रही हूँ। तो अंधाधुन देखी, अच्छी लगी मुझे तो। बहुत सारी चीज़ें समझाई कि लोग सिंपल नहीं होते, सबके अंदर मिक्स साइड होती है। कोई भी गुड नहीं होता, कोई भी बैड नहीं होता, मतलब कोई भी मतलब पूरा गुड या पूरा बैड नहीं होते, सब ग्रे होते हैं, लाइक सब मिक्स होते हैं। एंड उसमें जो औरत मर्डर करता है वो गलत है, बट उसमें भी कभी कभी नॉर्मल रिएक्शंस और इमोशंस दिखता है और वही दिखाते हैं कि इंसान सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, परसेप्शन और रियलिटी में बहुत गैप होता है। एंड लोग अपने सर्वाइवल मोड में कुछ भी कर देते हैं। फियर और प्रेशर इंसान को चेंज कर देता है। कभी कभी लोग जो हमें कंफर्ट देते हैं, जो नॉर्मल लगते हैं, उनके भी बहुत हिडन साइड्स होती हैं। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं, ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। फिर घर आई, सोचा थोड़ा रेस्ट करूँगी। वैसे ये जो हम हाथ से
पॉप नहीं करते हैं, आई मीन दबा कर। ये जो पन्नी नहीं रहती है, जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो रैप करके मिलता है, आई डोंट नो से क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। तो वो सोचा कि करूँगी, बट इतनी थक गई थी कि वो भी नहीं कर पाई मैं। बस खाना बनाया, खाया और फिर मूवी देखते देखते सो गई। आज कुछ दूसरा मूवी देखा, कल या परसों शायद। आज ना मैंने तमाशा मूवी देखा था। आई नो काफ़ी पुराना मूवी है, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, बट काफ़ी टाइम से मेरा मूवी देखना ही बंद हो गया है। तो आज ये मूवी देखा। कुछ दिन पहले शायद कल या परसों मैंने अंधाधुन मूवी देखी थी। और ऑनेस्टली लास्ट कुछ दिनों से बस यही हो रहा है, दिन निकल जा रहा है बट कुछ प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो गया मुझे। सेकंड फेज़ में सोची थी कि मैं नया नया क्रिएटिविटी करूँगी, जिम जाऊँगी, बट इतने सारे वीडियोस अपलोड करने को बाकी है ना कि इससे में टाइम निकल जाता है, ना ड्राइंग हो रहा है ना कुछ। एंड फैक्ट इज़ कि अपलोड हो ही नहीं रहा। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा फेज़ आता है कि जब सब कुछ रुक जाता है, एनर्जी ही नहीं होती है, और जब एनर्जी ही नहीं होती तो सिंपल चीज़ें भी हैवी लगती है। तो अगर तुम भी ऐसा फील कर रहे हो, लो, कंफ्यूज्ड या स्टक, तो आप अकेले नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू।